था कि उनको इस बात से भी आपत्ति है कि खुद के नाम के पीछे जी लगवाना है, नाम के आगे जी लगवाना है, लेकिन हाँ दूसरों को रे बोलना है। का रे केने बड़ा सा रे, अच्छा, ये केने क्वेश्चन अवसर आप है। पूछे, हमको इस बात पे ध्यान आया। हाँ। कुछ दिन पहले बहन का संस्कार दिखाया जा रहा था कि बहन तुलसी होती है, बहन का हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, लड़कियों का रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कल ही एक स्टेज शो मैंने देखा, जिसमें रक्षा गुप्ता जी थी। उनको कहा जा रहा था कि तो आप मेरी बहन जैसी लग रही हैं, लेकिन उसी बहन के साथ चुम्मा चाटी करना, स्टेज पे ही उतने दर्शकों के बीच किस लेना। भैया ये कौन सा भाई बहन का संस्कार। उनका कहना ये है कि मेरे सामने पवन सिंह नहीं बैठ पाएंगे, मेरे सामने वो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं अगर उंगली पे गिनवा दूं तो 200 गाने उनके चोरी के हैं जो मेरे ट्यून है, वो मेरे सामने नहीं बैठ सकते हैं। वो दूसरे उनसे बड़ा चोर भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन है, उनका कहना है। कि हाथी चले बाजार कुत्ता कुत्ता भौंके भौंके। हजार। तो जिसको जो बोलना है करे। हाँ, जब ऊब जाएंगे, लास्ट हो जाएगा, तो फिर तो लेकिन अगला बयान आता है कि हम छोटा मोटा गिफ्ट नहीं देते हैं, हम बड़ा गिफ्ट देते हैं। मैं फॉर्च्यूनर दूंगा, और इस फॉर्च्यूनर में का जाने कितना चैन तो पा जाए, और इसमें कितना चैन आ जाए। अच्छा, एक बात आप क्या कहना बताइए, चाहेंगे। आप एक गाने से कितना रेवेन्यू आया होगा कि फॉर्च्यूनर मिल गया? उसके पहले कोका कोला हिट हुआ था, क्या मिला राइटर को? तब हम कमाए 5 रुपया, 70 रुपया गिफ्ट कर दिए। ये सोचने वाला बात है, ये सब बनावटीपन बात है, ये सब। वो तो भगवान करे आप फॉर्च्यूनर दें, आप रेंज रोवर दें, आप मतलब हेलीकॉप्टर दें, जेट फ्लाइट, ये चार्टर्ड फ्लाइट दें, उससे भी बड़ा लिखे गांधी मैदान लिखा जाएगा आपको। तो वो सब चीज वो सब चीज देखने का चीज नहीं हो सकता। पटना के गोले घर के सामने खड़ा होकर कह दिया जाए कि गोल घर हमको इस गाने पे गिफ्ट मिला, तो पब्लिक बेवकूफ थोड़ी ना नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई शुभम सिंह, और मेरे ऑफिशियल चैनल में आपका वेलकम है। साथ में जुड़ चुके हैं भोजपुरी के पावर स्टार, भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह पवन सिंह जी के बहुत ही क्लोज, बहुत ही नजदीकी, उनके मित्र कह लें, उनके भाई कह लें, दीपक जी। सबसे पहले तो दीपक सिंह भैया, आपका स्वागत है। कैसे हैं। बहुत अच्छे हैं, और आप लोग जब अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। क्या बात। और आपके चैनल पे जितने लोग भी हमको देख रहे हैं, उनको छोटों को शुभ प्यार है, बड़े को प्रणाम है। आप लोग इस चैनल, बहुत ही विश्वासी चैनल है, बिल्कुल। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्या बात है। हम लोग शूटिंग लोकेशन पे हैं, और जैसे कि मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं लोकेशन नहीं बता सकता कि मैं कहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दीपक भैया से जानना चाहेंगे कि एकदम सा ब्रेक लगा हुआ है, लगातार गाने आ रहे थे, इतना ब्रेक काहे लग गया, और लगा भी है तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है, किस लिए ब्रेक लगा है। नहीं नहीं, ब्रेक नहीं लगा है। एक्चुअली क्या है ना, बीच में काफी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था। पवन जी का कुछ फिल्में थी जिसका डब वगैरह करना था। तो हम लोग मतलब 5-6 दिन, और नायक फिल्म का गाना आया था, उसको 5-6 दिन का गैप भी हम लोग अब सोच लें कि हर गाने के पीछे 5-6 दिन का गैप करेंगे। बिल्कुल। इस वजह से अब फिर हम लोग एक बार स्टार्ट होंगे। 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, फिर कंटिन्यू गाने आएंगे, कहीं कोई ब्रेक नहीं होगा। क्या बात है। भोजपुरी को लेकर चर्चा करेंगे। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। हर लोग पवन सिंह का नाम लेके हिट होना चाहता है कि पवन सिंह को खोदेंगे, पवन सिंह को लेके कंट्रोवर्सी करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा नेम फेम बन जाएगा, थोड़ा सा मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा। भैया, कुछ दिन पहले ही मेरे चैनल के माध्यम से आपने एक इंटरव्यू दिया था, और राकेश मिश्रा जी को बहुत सारा आपने जवाब दिया था, करारा जवाब दिया था। लेकिन फिर एक स्टेज शो के दौरान अनुपमा यादव कहती हैं कि आप मेरा साथ दीजिए, पियर फराक वाली सॉन्ग गाइए, मेरा साथ दीजिए, मुझे कॉपरेट करिए। लेकिन वो बंदा बोलता है कि मैं नहीं गाऊंगा, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है, मैं जो लाऊंगा अपना लाऊंगा, मैं किसी के भरोसे नहीं चलता हूँ। इस पे दीपक भैया क्या कहना चाहिए। देखिए, एक कलाकार को तो इस तरह का भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि उनके बारे में कमेंट करना चाहिए मुझे, चूँकि कमेंट करने से हमको लगता है कि उनको हम लोग ज़्यादा ये कर रहे हैं, पॉपुलर कर रहे हैं। तो एक कलाकार का भाषा ये नहीं होना चाहिए, जो भी लाऊँगा अपना लाऊँगा। और मुझे लगता है कि अगर पवन जी का आप पीछे होली का वीडियो उठा के देखें, उसमें शायद जिन्होंने बोला है वो कोरस कर रहे हैं। सावन वाले गाने। सावन वाले गाने में, तो वो सब चीज़ बोलने का चीज़ नहीं है। अभी तो यूट्यूब का ज़माना है, आप लोग खोल के देख सकते हैं कि कौन क्या कर सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि पवन जी के मुँह से कभी आप ऐसा सब सुन सकते हैं कि मैं किसी और का नहीं। तो एक होता है ना, ओहदा होता है, उसको आप मेंटेन करना चाहिए। और ये शब्द अगर उन्होंने बोला है कि जो भी लाऊँगा अपना लाऊँगा, जो भी करूँगा, तो मुझे लगता है कि ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊपर की चीज़ है। अगर एक लाइन गाने से उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि अगर वो गा भी देते, अनुपमा यादव ने कहा तो उनको गा देना चाहिए था। इसके पहले भी बहुत सारे स्टेज पे पवन जी का गाना गाए हैं, जिसका मैं खुद गवाह हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक और मैटर को लेके बात करेंगे। लगातार दीपक जी से जब पूछा जाता है खेसारी लाल यादव जी के बारे में, तो दीपक जी बोलते हैं कि वो पवन जी के छोटे भाई हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये सम्मान कब तक, कि कब तक नहीं, पवन जी की टीम उनको सम्मान देगा, और वो आके पवन जी की इज्जत पे बार बार खोदेंगे, उनको उंगली करेंगे, कब तक ऐसा चलेगा। देखिए, हम लोग का गार्जियन ने जो सिखाया है कि
सम्मान दीजिए, लोगों को सम्मान करना चाहिए। और जब पेड़ में फल लग जाता है तो वो झुक जाता है, और पवन जी में इतना फल लग गया है कि बहुत ज़्यादा झुक गए हैं। अब जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन वो हमेशा भाई हैं और भाई ही रहेंगे। अगर उनको लगता है कि उनके बोलने से अब फ़र्क पड़ेगा, तो शायद अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कल भी एक वीडियो मैंने देखा स्टेज शो का, जिसमें वो आलाप लगा रहे थे, बहुत ऊंचा ऊंचा आलाप लगा रहे थे भैया। और आलाप लगाने के बाद, आलाप लगाने तक तो ठीक था, कोई रिएक्ट मैंने नहीं किया, लेकिन आलाप लगाने के बाद उन्होंने एक लाइन बोला, एक सेंटेंस बोला कि ये आलाप उनका मौसा के हका, लोग आलाप के बात करता था, ये अलापवा उनका मौसा के हा, यानी डायरेक्टली किसी के मौसा को, किसी के फैमिली को टारगेट करना। वो करे तो ठीक है, अगर कोई और कर दे तो 30-40 लाख देकर खानदान लपेटवाने लगते हैं। दीपक भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हम उन पे टिप्पणी नहीं करेंगे। ये हम भोजपुरी का दुर्भाग्य समझेंगे कि इस तरह के शब्द यूज़ करने वाले को पब्लिक इतना प्यार करती है, या पब्लिक के बीच में वो रहता है और पब्लिक सुनती है। तो मुझे लगता है ये कि भोजपुरी का दुर्भाग्य है कि ऐसे-ऐसे लोग हैं, जो इस तरह का बात बोलते हैं, जो शायद नहीं बोलना चाहिए, और इस ओहदे पे आके एक अच्छा लेवल मेंटेन करके इस तरह का भाषा नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर भाई हम बोलते हैं, पवन जी बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई है, तो पवन जी के मौसा उनके भी मौसा हुए, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर समझा जाए तो। नहीं तो किसी को भी आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये वो किसी का गलती नहीं है, भोजपुरी का दुर्भाग्य है, और भोजपुरी ऑडियंस का दुर्भाग्य है, जो इस तरह के लोग भी स्टार हैं भोजपुरी में, जो इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं। बताइए। लगातार यूट्यूबर्स को सम्मान देना इतना खल गया है भोजपुरी इंडस्ट्री को कि लगातार पवन सिंह पे टिप्पणी हो रही है कि चुनाव आ रहा है तो अपने मतलब के लिए यूट्यूबर्स को सम्मान दे रहे हैं। ये पवन सिंह उस समय कहाँ थे जब कोरोना काल चल रहा था, यही यूट्यूबर्स पैसा के लिए तल तल भटक रहे थे, कंटेंट नहीं मिल रहा था, तब ये पवन सिंह कहाँ थे। और एक चीज उन्होंने कहा कि पवन भैया उन यूट्यूबर्स को सम्मान देते हैं जो दिन रात गाली देते हैं खेसारी लाल यादव को। लेकिन भैया मैंने भी एक इंटरव्यू देखा था जिसमें एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू ले रहा था और उनके मुंह पर पवन सिंह को कीड़ा मकोड़ा और बेशरम कह रहा था। तो वो इस पर दीपक भैया क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? देखिए, हमने बोला कि उनका संस्कार है, और भोजपुरी का ये दुर्भाग्य है कि इस तरह का भाषा लोग इस्तेमाल करते हैं। और मैंने भी उस इंटरव्यू को देखा था, और मुझे लगा कि भोजपुरी में एक स्टार से इतने गंदे तरीके से इंटरव्यू मैंने लाइफ में नहीं देखा था, कि एक स्टार से इतने गंदे तरीके से इंटरव्यू लिया जा रहा है। शायद मुझे लगता है कि पवन जी रहते और खेसारी जी के बारे में अगर ऐसा कोई इंटरव्यू ले रहा होता, तो पवन जी उसको रिएक्ट कर देते और डाँट देते या इंटरव्यू नहीं देते। लेकिन ये भोजपुरी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक यूट्यूबर इस तरह का शब्द इस्तेमाल करके उकसा रहा है एक स्टार को, कि आप बोलें, कुछ बोलें, कुछ बोलें, और वो स्टार उस चीज़ को रिएक्ट नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भोजपुरी गर्त में जाने वाला है, और जब तक इससे सुधार नहीं होगा, इससे लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करना नहीं शुरू करेंगे, तो भोजपुरी बहुत जल्दी, देखिए फ़िल्म का स्थिति तो देख ही रहे हैं क्या हो गया। तो वैसे ही गाने का भी स्थिति होगा, और धीरे-धीरे लोग भोजपुरी से नफ़रत करने लगेंगे। और मुझे लगता है कि इस तरह का भाषा और इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कि आप ये हैं, मौसा हैं, फूफा हैं। मतलब सुन के शर्म लगता है कि अरे यार, आप एक जाने-माने स्टार हो, आपको दुनिया आपको मतलब लाखों लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और आप इस तरह का भाषा बोल रहे हो। तो इसमें किसी का भी गलती नहीं है, ये भोजपुरी का दुर्भाग्य है। और भगवान का क्या बोलें, भगवान का भी एक इसको आशीर्वाद नहीं बोलेंगे कि इस तरह के लोग स्टार हो गए हैं, जो इतने गंदे तरीके से इतने उसी को बोल कर के लोग स्टार बनते हैं। तो उनकी गलती नहीं है। हम सुनते हैं तो लोग बोलते हैं, अगर हम रिएक्ट करना शुरू करें, हम उनको बायकॉट करना शुरू करें, तो लोग नहीं सुनेंगे। इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का एक स्टार इस तरह का शब्द इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मौसा को। यार, कितना गंदा लगता है सुनने में कि आप मौसा हैं, फूफा हैं। ये साला मतलब हमको नहीं समझ में आता। अगर इस तरह का, मुझे नहीं लगता कि पवन जी के मुँह से आप लोगों ने कभी ऐसा सुना होगा, और ना सुनेंगे, क्योंकि ये एक आप कभी भी पवन जी के मुँह से इस तरह का वर्ड नहीं सुन सकते, क्योंकि उन्होंने सम्मान देना सीखा है और सम्मान करना जानते हैं, तो कभी भी इस तरह का बात नहीं सुनेंगे। अच्छा, एक राइटर भी है भोजपुरी इंडस्ट्री में, मैं नाम नहीं लूँगा, शायद नाम लेने से कहीं 2-4 लोग उनको जान जाए। लेकिन उनका कहना ये है कि मेरे सामने पवन सिंह नहीं बैठ पाएँगे, मेरे सामने वो नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि मैं अगर उँगली पे गिनवा दूँ तो 200 गाने उनके चोरी के हैं जो मेरे ट्यून हैं, वो मेरे सामने नहीं बैठ सकते हैं। वो दूसरे का उनसे बड़ा चोर भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन है? उनका क्या नाम है? आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? अब देखिए, हम तो देखे हैं उनका स्थिति कि पवन जी के सामने आने के बाद क्या स्थिति रहता था, और बहुत हमने अपनी आँखों से देखा है।
और शायद मैं उनके बारे में बोलूँगा तो उनका नाम हो जाएगा, इसलिए मैं वैसे लोगों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, जो एक समय में इधर रहेंगे, एक समय में उधर रहेंगे। मैंने उनको देखा है कि एक समय पवन जी को गाना गवाने के लिए आदिशक्ति में आए थे। मेरे ही ऑफ़िस की बात है, उनका क्या स्थिति था और किस लेवल तक जा कर के, तो मुझे लगता है कि उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करें। वो हम उनको जानते ही नहीं है, ना सुनते हैं ऐसा जिसको जो अच्छा आप ब देखें ना कि हाथी चले बाज़ार कुत्ता कुत्ता भौंके भौंके हज़ार। तो जिसको जो बोलना है करे। हाँ, जब ऊब जाएँगे, लास्ट हो जाएगा तो फिर तो एक लिमिट तक आदमी बर्दाश्त कर रहा है, उसको बर्दाश्त करने दीजिए आप लोग, एक उसको कंट्रोल करने दीजिए। हम बिल्कुल, लोग कुछ किसी को बोलना नहीं चाहते हैं बिल्कुल। अच्छा और सब अपने भाई हैं, हाँ, वो भी हाँ। भाई हैं और मुझे लगता है कि पवन जी ने उनके उनके लिए भी भाईचारा का काम किया है। हुँ, उनके भी गाने गाए हैं, उनको भी प्यार किए हैं, उनका भी बात माने हैं। हुँ। तो मुझे लग देखिए क्या है, अब अंगूर नहीं मिल रहा तो अंगूर खट्टे हैं। हाँ, अब पवन जी आपके गाने नहीं गा रहे हैं, कल वो पवन जी उनका गाना गाने लगे, पवन जी उनके लिए सब कुछ सब हो कुछ जाएँगे। है। तो ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए। एक इतना दायरा ज़रूर बचा के रखना चाहिए एक-दूसरे से। आप उस लेवल पे कभी मत जाओ कि आमने-सामने आँख से आँख मिले तो आपका सर झुक जाए। वाह! आमने-सामने भी मिले ना, तो हाँ भैया चलिए उतना गर्त में मत जाइए। हम लोग उतना गर्त में जा ही नहीं सकते हैं कि आपके नज़र से नज़र हम लोग नहीं मिला सकते। आप जब सामने खड़े होंगे नज़र से नज़र मिलाने का कुवत रखेंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी ऐसा बात नहीं करेंगे जो आपके परिवार से रिलेटेड हो और ये सब बोलना उनके डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। हम लोग तो हँस मस्ती कर रहे हैं, हँस रहे हैं, काम हुँ, कर रहे हैं, हुँ, कोई हुँ। आपकी एक-एक चीज़ तो साफ स्क्रीन पे दिख रहा है कि आप कितना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आप कितना डिप्रेशन में हैं, आप कितना परेशान हो चुके हैं पवन जी के गाना गाने से। तो इसलिए बताने का ज़रूरत नहीं है, पब्लिक है, सब जानती है भाई। अच्छा दीपक जी कितने ग्राम का चैन पहनते हैं? अगला तो बता रहा था कि मैं 70 ग्राम का पहनता हूँ, तो मैं इतना ग्राम का पहनता हूँ। आप देखिए तो कभी शो ऑफ करते देखिए नहीं देखिए दिखते। देखिए, हम बताते हैं कभी भी जिस जो दिखाता है ना समझिए हुँ, कि वो दिखने वाला नहीं है, हुँ, ठीक है? आप किसी चीज़ को दिखाइए नहीं और मैं क्या पहनता हूँ, मैं क्या हूँ, अगर मैं बताऊँगा तब लोग जानेंगे, ये भी मेरा दुर्भाग्य है। हुँ, तो आप अपने आप को ऐसा स्टेबल करो, ऐसा बनाओ कि आप अगर पीतल का भी चैन पहन के निकलो तो लोग कहेगा अरे बाप रे! कितना बड़ा गोल्ड का चैन पहन के निकला है। हुँ, तो आप अपने आप को उस लेवल तक बनाओ। आपको अब ज़रूरी है कि चैन पहनने से और ब्रेसलेट पहनने से आप बहुत बड़े आदमी हो जाएँगे, कभी नहीं। नहीं। आप अपने व्यक्तित्व को, आप अपने आप को बड़ा बनाइए जिससे देखने के बाद लोगों को लगे कि नहीं, ओ भाई कितना अच्छा आदमी और कितने अच्छे लोग जा रहे हैं। हुँ। चैन पहनने से, ब्रेसलेट पहनने से नहीं हो जाता है। अच्छा भैया प्रियांशु सिंह को जब चेन गिफ्ट मिला, वहाँ भी आप मौजूद थे। विजय चौहान जी को मिला, वहाँ भी दीपक भैया थे। अनुपमा यादव को मिला, वहाँ भी आप थे। आशुतोष तिवारी जी को मिला था, सब जगह आप मौजूद थे। लेकिन अगला बयान आता है कि हम छोटा-मोटा गिफ्ट नहीं देते हैं, हम बड़ा गिफ्ट देते हैं। मैं फॉर्च्यूनर दूँगा और इस फॉर्च्यूनर में का जाने कितना चैन तोपा जाए और अइसन कितना चैन आ जाए। अच्छा एक बात आप क्या कहना बताइए, चाहेंगे? आप एक गाने से हुँ, कितना रेवेन्यू आया होगा कि फॉर्च्यूनर मिल गया? उसके पहले कोका कोला हिट हुआ था, क्या मिला राइटर को आप बताइए? उसके पहले बहुत सारे गाने उनके आए हैं जो हिट रहे, राइटर को क्या मिला? एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं मिला। और अगर हम पटना का घर के सामने अपना खड़े हो जाएँ, मेरा इतना बड़ा मतलब आप लोग देखे हैं, अगर घर के सामने खड़ा हो जाए कि पवन जी ने गिफ्ट दिया, हुँ, पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि पब्लिक नहीं जानती है कि मतलब हम कमाए ₹5 ₹70 गिफ्ट कर दिए। हुँ। ये सोचने वाला बात है, ये सब बनावटीपन बात है, ये सब वो तो भगवान करे आप फॉर्च्यूनर दें, आप रेंज रोवर दें, आप मतलब हेलीकॉप्टर दें, हाँ। ये चार्टर्ड फ्लाइट दें, तो बढ़िया है ना, ये तो खुशी की बात है कि एक राइटर को नहीं तो हमने विनय बिहारी जी से ने एक बात सुना था हुँ, कि राइटर का कोई अस्तित्व नहीं होता था। आज राइटर का वो लेवल हो गया ना कम से कम कि आपको फॉर्च्यूनर गिफ्ट मिल रहा है और भी बड़ा लिखिए इसके बाद आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा, हुँ, उससे भी बड़ा लिखिए आपको चार्टर्ड प्लेन मिलेगा, हुँ। उससे भी बड़ा लिखिए गांधी मैदान लिखा जाएगा आपको। तो वो सब चीज़ देखने का चीज़ नहीं है। हो सकता है पटना के गोले घर के सामने खड़ा होके कह दिया जाए कि गोल घर हमको इस गाने पे गिफ्ट मिला। तो पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि नहीं जानती, ये सब कहने-कहानी की चीज़ है। हम लोग का भी कोई औकात नहीं था चैन देने का, ये देने का। हुँ, लेकिन एक छोटा-सा अगर कोई मेहनत किया है, हुँ। उसको अगर मनोबल बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका और भी मनोबल बढ़ता है और अच्छा करने का कोशिश करता है। हम लोग कभी दिखाने का कोशिश नहीं करते हैं कि हम लोगों ने क्या दिया, क्या नहीं दिया और हम लोग की औकात कहाँ है? अरे उसके हम लोग थोड़ी ना दिए हैं, उसका टैलेंट उसको दिलवाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर उसका टैलेंट नहीं रहता तो उसको मिलता ही नहीं। तो ये सब चीज़ बताने का चीज़ नहीं है कि
हम गोल घर के सामने खड़ा है, ये नीतीश कुमार ने मुझे ये गिफ्ट कर दिया। तो ये बात मानने वाली नहीं है। तो ये सब चीज बोलने दीजिए। ये सब अब मान लीजिए अगर नहीं ऐसा होता तो आप चर्चा ही नहीं करते, कम से कम चर्चा में तो है। अच्छा, कुछ दिन पहले बहन का संस्कार दिखाया जा रहा था कि बहन तुलसी होती है, बहन का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लड़कियों का रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कल ही एक स्टेज शो मैंने देखा जिसमें रक्षा गुप्ता जी थी। उनको कहा जा रहा था कि तो आप मेरी बहन जैसी लग रही हैं, लेकिन उसी बहन के साथ चुम्मा-चाटी करना, स्टेज पे ही उतने दर्शकों के बीच किस लेना। भैया ये कौन-सा भाई-बहन का संस्कार इसमें दिखाता हम है? कोई कमेंट नहीं करेंगे। ये सब आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख करके ही समझिए। हुँ, देखिए, मुंह से बोलने से नहीं होता है। हुँ, आप पर्दे के सामने आप किसी को बोल रहे हैं कि मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी चाची है, और पर्दे के पीछे उसके प्रति नजरिया गलत रख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। पवन जी जिसके साथ रहते हैं, डंके के चोट पे रहते हैं वाह! और खुलेआम रहते हैं। लोग देखता है कि हम इनके साथ हैं, हुँ, हुँ। और जिसके साथ नहीं रहते हैं, उसके साथ ये बिल्कुल चीज़ नहीं मैं रहते पूछने हैं। वाला था कि उनको इस बात से भी आपत्ति है कि खुद के नाम के पीछे जी लगवाना है, नाम के आगे जी लगवाना है, लेकिन हाँ, दूसरों को रे बोलना है। का हाँ, रे, ये केने ये बड़ा सा रे, अच्छा, ये केने क्वेश्चन अवसर आप है। पूछे, हमको इस बात पे ध्यान हाँ, आया। आप एक बात बताइए, जो भोजपुरी भाषा है, हुँ, आप अपने गाँव में जाते हैं, तो अपनी माँ को कभी कहते हैं कि माई जी खाना दी? ना, सुने हैं? बिल्कुल माई रे नहीं, कहाँ बड़े खाना दे। खाना दे, हाँ। ये एक प्यार है भोजपुरी का। एक छोटे भाई का प्यार है, तू कहाँ बड़े रे, का करतड़े रे, ये एक प्यार है भोजपुरी भाषा में। आप कभी देखे हैं कि बड़े भाई को भैया जी रउआ कहाँ बानी, कहाँ जातनी? कभी सुने हैं? भैया ते कहाँ बड़े, भैया का करतड़े तू? हाँ, ये हाँ, हाँ। भोजपुरी का प्यार है। आपको पास कोई भी मैटर नहीं है, इस मैटर से आप बोल रहे हैं। भोजपुरी भाषा का शब्द है, माई कहाँ बड़े, ये प्यार है। ये ना कि माई जी कहाँ बानी, कभी आप कहीं सुने हैं कहीं बताइए? नहीं, मैं खुद नहीं बोलता हूँ। जो बोले हैं वही अपने माई जी कहते हैं कि माई जी कहाँ बानी, खाना दी? भैया जी कहाँ बनी, खाना दी? भौजी जी कहाँ बनी, खाना दी? हुँ, हुँ, हुँ। भौजी कहाँ बड़ू? भाई कहाँ बड़े? जो छोटे भाई हैं उसको कभी कहा गया है कि शुभम जी रउआ कहाँ बानी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शुभम नहीं। कहाँ बड़े? ये एक प्यार है पवन जी का, जो बोलते हैं, इससे प्यार झलकता है। और जिसको अपना बोलने के मानते हैं। जिसको अपना नहीं, आप ये भोजपुरी का ओरिजिनल शब्द है। बिल्कुल, अगर शुभम को अगर हम शुभम जी कह रहे हैं, प्रियांशु को अगर प्रियांशु जी कह रहे हैं, तो ये प्यार नहीं है, ये बनावटीपन है। बनावटी। अगर हम कह रहे हैं प्रियांशु तू कहाँ बड़े, क्या करता है, ये मेरा ये प्यार है। तो ये आपके पास कोई बोलने के लिए कोई, हम सब जगह ही नहीं छोड़ेंगे कि आप बोलिएगा। देखिए वो खोजिएगा कि पवन जी ने शर्ट पहना, उसका 3 बटन खुला था। अरे यार, कुछ जगह भी तो देखिए कि आपको क्या बोलना है। हाँ, पवन जी ये कर दिए, पवन जी रे बोलते हैं, रे उनका प्यार है, वो प्यार से बोलते हैं। वो हुँ। माँ को भी अपने माई कहाँ बड़े, का करते रहे माई, गुड्डू भैया कहाँ बड़े, का करते रहे, रानू भैया कहाँ बड़े। तो ये उनका प्यार है, उनका बोलने का तरीका। और भोजपुरी में ऐसे ही लोग बोलते हैं, ये नहीं कि गाँव में घर गए हैं और माई को कह रहे हैं कि माई जी कहाँ बनी, खाना दी? माई जी क्या करतनी? कोई नहीं कहता। माई तू कहाँ बड़े, क्या करते रहे, खाना बनाओ, रोटी बनाओ। ये भोजपुरी है, ये ओरिजिनल भोजपुरी है। और ओरिजिनल भोजपुरी और माटी से बिलोंग करते हैं। पवन जी एक किसान के बच्चे हैं, किसान के घर से बिलोंग करते हैं, जमीन से निकले हैं, झोपड़ी से निकले हैं। वो बंदा उस प्यार को दर्शाता है कि हम कितना प्यार करते हैं। उसी प्यार का एक शब्द है। अपने छोटे भाइयों को, यूट्यूबर को बोले थे कि कहाँ बड़ा सर, कहाँ का, ये उनका प्यार था। ये नहीं कि अगर सम्मान नहीं करना था, आप किसी को गलिया रहे हैं, किसी यूट्यूबर को, हुँ, पवन जी तो नहीं गलियाए। सम्मान नहीं करना था तो क्यों बुलाए? सम्मान नहीं करना था तो क्यों बुला करके गिफ्ट सबको दिए? बिल्कुल। सम्मान नहीं करना था, सबको इंटरव्यू क्यों दिए? हुँ। तो ये सम्मान है। और पवन जी का प्यार था कि अपने छोटे भाइयों, और हर यूट्यूबर, हर जो भी इनसे छोटे हैं, उनको वो तुम ही या रे करके बोलेंगे। और इससे अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपने घर पे रहे, अपना बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी सवाल जाते-जाते पवन जी के चुनावी करियर को लेकर, पॉलिटिक्स करियर को लेकर कि एक और बयान आया है उसी सुपरस्टार का कि जब उनसे पूछा गया कि पवन भैया चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ रहे हैं ठीक है, टिकट भी मिल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव लड़ने लायक कैरियर भी होना चाहिए, वैसा चरित्र भी होना चाहिए। तो क्या पवन सिंह का चरित्र इतना गंदा है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और चुनाव लड़ेंगे तो पब्लिक वोट नहीं देगी? दीपक भैया क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, किसी के सर्टिफिकेट देने से किसी का चरित्र और किसी का इस पे तब नहीं हो सकता है। हुँ, आपके इस शब्द और आपके बोलने के शब्द से ये साफ झलकता है कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो चुके हैं। आप परेशान हो चुके हैं पवन जी के काम करने से, पवन जी के गाने हिट होने से। आप परे हमने देखा 50 मिलियन पे केक काट रहा है। आप बताओ, हम 50 मिलियन का केक काटे तो यहाँ से लेकर के पटना तक लाइन कोई लग बात जाएगा। नहीं। कितना केक हम बनवाएँगे? 50 मिलियन हर गाने होता है मेरा।
तो ये चीज आप डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हो, और किसी का चरित्र के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, और किसका क्या चरित्र है दुनिया जानती है, कुछ पर्दे के पीछे करते हैं, कोई डंके के चोट पे करते हैं। चलिए इंटरव्यू सेशन को खत्म करेंगे। जाते जाते बस खुशखबरी दे दीजिए कि क्या कुछ आने वाला है। अभी हम लोग का 9 तारीख को गाना आने वाला है टाइम्स म्यूजिक से, जो कि पहली बार भोजपुरी में टाइम्स म्यूजिक आ रहा है, और 9 तारीख को हम लोग उसका गाने का लॉन्चिंग कर रहे हैं। भोजपुरी में इतनी बड़ी कंपनी यार, ये टाइम्स ग्रुप है जिसका टाइम्स इंडिया, टाइम्स न्यूज़ ये सब आता है, भोजपुरी में पहली बार आ रही है। और आप लोग को खुशी होना चाहिए कि आप लोग का बेटा, आप लोग के भाई और आपके जो फैंस हैं, माने आपके जो सुपरस्टार है। सुपर स्टार हैं, पावर स्टार हैं, उनको उनसे वो कंपनी गाना लॉन्च कर रही है। ये हम लोग के लिए और भोजपुरी समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। चलिए इंटरव्यू को खत्म करेंगे। हमारे साथ दीपक भैया थे। बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही है जिसको आप सबको जरूर और जरूर सुनना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि आपने इंटरव्यू देखा है तो इस इंटरव्यू को सब तक पहुंचाइए, शेयर करिए, सबको बताइए कि भैया आप पावर स्टार की टीम में कुछ लोग हैं जो फैक्ट पे बातें करते हैं, सच्चाई पे बातें करते हैं। तब तक के लिए इतना ही। लव यू ऑल। बहुत बहुत नमस्कार।